नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप जुड़ चुके हैं सबकी खबर टीवी के साथ और चुनावी घमासान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास शख्सियत हैं, भाजपा पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता, जुझारू नेता हैं, झज्जर हलके में मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष बंसल जी हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत हितेंद्र जी, और सबकी खबर टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। धन्यवाद सर। मनीष जी, झज्जर हलके में क्या स्थिति लग रही है? जो चुनावी घमासान, नामांकन दर्ज हो चुके हैं, क्या लग रहा है, स्थिति क्या है? चुनाव तो इस बार होगा और जम के होगा, क्योंकि अभी तक तो जो कांग्रेस की विधायिका है गीता बुक्कल जी, उनका जो सामना हुआ वो कमज़ोर कैंडिडेट के साथ हुआ है। अब की बार जो जनता के हितों के हितार्थ जो काम करते आए हैं, सरल और सौम्य और अच्छे स्वभाव के धनी कप्तान बिरधाना जी, जिनको लोगों ने टिकट डिक्लेयर होने के बाद सहजता से स्वीकार कर लिया, ये अपने आप में कप्तान बिरधाना जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस बार चुनाव बड़ा जमकर चलेगा और लोग बिल्कुल पॉजिटिव है भाजपा को लेकर। जिस तरीके से हम भी लगातार मनीष जी सर्वे कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जो एक युवा और बुजुर्गों से जो बात सामने आ रही है वो निकल के ये आ रही है कि झज्जर हलके का एक्चुअल में अब की बार जो है घमासान होने वाला है। और बीजेपी पार्टी ने, भाजपा ने एक्चुअल में एक अच्छे तौर पर जो टिकट वितरण किया है झज्जर हलके का, खासकर गीता बुक्कल जो कि पिछली 2-3 बार से यहाँ विधायक रह चुकी हैं और मौजूदा विधायक भी हैं, उनको असल में जो अच्छा कैंडिडेट मिला है, एक ताकतवर कैंडिडेट मिला, वो अब की बार मिला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता की आंखों में मिर्च मार करके और झूठ फैला करके, बरगला करके हमेशा चुनाव जीता है, और चुनाव तो इस बार होगा। और कप्तान बिरधाना जी 100% लोगों के बीच में उन्होंने अपना समय दिया है और पिछले 20 साल से वो लोगों से जुड़े रहे और लोगों के काम किए। जिला परिषद मेंबर बनने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद, कोई भी सदस्य या ग्रामीण अंचल के शहर के लोग उनके पास गए तो इजी अवेलेबिलिटी सबसे पहले उनको लोगों को मिलने का काम किया। और जो आत्मीय भाव से कप्तान बिरधाना जी जो मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और साथ ही अधिकारियों को जो निर्देश दे करके उन्होंने काम करवाए, ये उनके लिए एक बड़े स्तंभ वाली स्थिति है। क्योंकि आज तक ऐसा नेता झज्जर में आया ही नहीं कि जाते ही उनके काम हो गए हो। ऐसी शख्सियत कप्तान बिरधाना, जिन्होंने हमेशा जनता के हितों के हितार्थ कार्य किया। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से मौजूदा विधायक पे उन्होंने विश्वास जताया, गीता बुक्कल को यहाँ से दोबारा से अपना उम्मीदवार बनाया है, उस वजह से जो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों से जो आवेदन मांगे थे, तो यहाँ से भी काफ़ी लोगों ने आवेदन किए थे, तो उनके अंदर एक आपसी कलह हो गई है। और उनका जो बयान आया है पीछे, यहाँ से अगर मैं बात करूँ संजीत कबलाना की और उनके साथ के सहयोगी कार्यकर्ताओं की, तो उनमें खासी नाराज़गी देख रहे हैं कि वो गीता बुक्कल के लिए साफ तौर पर सामने आके कह रहे हैं कि भाई ये हमें इग्नोर करते हैं और हमें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती हैं और हमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं मान रही हैं। क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यदि मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि गीता बुक्कल की जगह भाई संजीत कबलाना, वो भी लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, अपने 36 जाखड़ खाप में राजल गाँव हैं, वो भी इनमें से यदि कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो हकीकत में वो एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में होते। और उस बात की चुनौती हमें भी मिलती है, हमें भी फिर जोर लगा करके कप्तान बिरधाना जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए काम करना पड़ता। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज कांग्रेस की विधायिका को चौथी बार लगातार टिकट मिला है और जनता में उनको लेकर के बड़ी भारी नाराज़गी है। और भारी नाराज़गी का एक ही कारण है, इजी अवेलेबिलिटी ना होना। उनका चंडीगढ़ रहना, झज्जर हलके में ना रह करके वो लंबा समय वो चंडीगढ़ ही रही हैं, लोगों के काम नहीं हुए, छोटे मोटे काम भी नहीं हुए। चलो वो बार बार कहती है कि मैं विपक्ष की नेता हूँ, विपक्ष की विधायिका हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको जो सरकार ने 5-5 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मिले विकास कार्य करने के लिए, उन्होंने वो पैसा कहाँ लगाया? ये कांग्रेस पार्टी भाजपा पार्टी से हिसाब मांग रही है। हम झज्जर के मैं भी झज्जर का बासिंदा होने के नाते
उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने झज्जर शहर में कहाँ पैसा लगाया, 25 करोड़ रुपए कहाँ गए। ये बात लोगों के बीच में जा चुकी है कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। यदि काम करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। यदि जो थोड़ा बहुत जो भी यहाँ विकास का काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नगर परिषद के हमारे चेयरमैन हैं जिले सिंह सैनी जी, उन्होंने भी गंभीरता से काम किए हैं। जैसे कच्चा सुरखपुर रोड है, वहाँ पानी भर जाता है, उसका 1,78,00,000 रुपए का टेंडर हो गया है, लेकिन चुनाव आ गए हैं इसलिए वो काम नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से पूरे शहर के अंदर करोड़ों रुपए के टेंडर हो चुके हैं। जिले सिंह सैनी जी ने बहुत आत्मीयता भाव से बिल्कुल डीपली जा कर के जहाँ काम होने चाहिए, आप चुनाव के बाद देखना झज्जर का नया स्वरूप बन जाएगा। और जब कप्तान बिरधाना जी यहाँ से विधायक बन करके जाएंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ झज्जर शहर की शक्ल में आने का काम करेगा। जिस तरीके से गीता बुक्कल जी हैं, उनके प्रति एक एंटी इंकम्बेंसी देखने को मिल रही है और खासा जनता में रोष है कि भाई वो टाइम नहीं दे पाई। उनके पास एक रीज़न था कि भाई सरकार हमारी नहीं है, मैं विपक्ष में बैठी हूँ। क्या कहना चाहोगे? एक तो लंबे समय की वो विधायिका हो गई, काम वो कर नहीं पाई क्योंकि वो चंडीगढ़ रही। नंबर 2, उनके अपने कार्यकर्ता ही उनसे नाराज है। कितनी वीडियो पिछले दिनों आई। उसके बाद अब संजीत कबलाना, राजल नौगावा, इन्होंने भी नाराज होकर के अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। तो यदि गीता बुक्कल जी का स्वभाव या जो भी था ठीक होता तो वो उनको मनाने का काम करती, उनको अपने साथ लेके चलती। लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार और जो घमंड है, जो कांग्रेस के लोग कहते हैं, वो निश्चित तौर पर अब दिखाई दे रहा है। और उस बात को अब जनता भी मान चुकी है कि 100% यही स्थिति है उनके अंदर। जनता मान तो चुकी है बंसल साहब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा का जब नाम आता है तो उनकी बैसाखी जो है वो आ जाती है गीता बुक्कल जी के पास, और वो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें सामने आ जाती, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का भी एक अपने आप में एक अच्छा स्थिति रही है, यहाँ से बहुत भारी मार्जिन से लोकसभा चुनाव में जीतते हैं। तो वो नाम साथ आने के बाद फिर स्थिति चेंज हो जाती है। देखो, दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये चुनाव अलग है। विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव था। हमारे रोहतक के लोकप्रिय सांसद वो यहाँ से चुन करके गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन विधानसभा में चुनाव अलग है, हरियाणा के मुद्दे हैं और हरियाणा की बात है। और खासकर हम झज्जर विधानसभा से है तो झज्जर के विकास की बात है, जो कि वो अपनी ग्रांट से गीता बुक्कल जी कोई काम करवा नहीं पाई। तो लोगों में इस बात की भारी नाराज़गी है। और दूसरा, जब भी लोग उनके घर गए तो उन्हें 3-3 घंटे वहाँ बैठना पड़ता है। उसके बाद भी अपना ना नुकर करके ये है वो है, अपना मैं विपक्ष की हूँ, मेरी चलती नहीं, इस तरीके की बात कह गए वो अपना पल्ला झाड़ लेती है। जबकि मैं ये कहता हूँ वो विधायिका भी नहीं है। यदि वो हारी हुई विधायिका भी यार उनके पास कोई जाता है तो कम से कम फोन उठा करके अधिकारी को ये तो कह दे कि भाई ये काम ठीक है, इसको क्यों नहीं करते। उसके खिलाफ बोलना चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ पोल खोलनी चाहिए थी। कभी भी उन्होंने एक बात नहीं कही। तो अब जिस तरीके की स्थिति है, क्योंकि देखो झज्जर हल्के की बात करें तो जातीय समीकरण भी ऑब्वियसली बात है कि पूरे हरियाणा में जातीय समीकरण मायने रखते हैं, लेकिन झज्जर खासकर झज्जर हल्के की बात करें तो यहाँ से जाट समाज की बात करें या अहीर समाज अपना राव साहब की बात करें या ऐसी समाज की बात करें तो ये इस तरीके से वोट जाती हैं। तो कप्तान बिरधाना जी का क्या स्थिति लग रही है कि वो जाट समाज से और अपने जो अहीर समाज से उस तरीके से टक्कर दे पाएंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की राजनीति करती है। वहीं हमारे जो कैंडिडेट है कप्तान बिरधाना जी, उनका सभी 36 बिरादरी में बहुत प्यार प्रेम है। और 36 बिरादरी के लोगों ने ही सर्वे के अंदर, जब सर्वे हुआ, उनका नाम उन्होंने लिया, क्योंकि सर्वे से ही टिकट दी गई है। कार्यकर्ताओं से मशरूआ राय शुमारी करके, बड़े नेताओं से बात करके तब जा कर के कप्तान बिरधाना का नाम फाइनल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका टिकट मिलना ही बहुत बड़ी बात है।
और जब टिकट कप्तान प्रधाना जी को मिला है तो आप ये भी मान के चलिए कि उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी पकड़ है, जो नेता वाली जो उनकी भूमिका है, वो कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रोंग रही है। इसलिए उनका अपने जितने भी सर्वे हुए उनका किसी में 48%, किसी में 55% सर्वे ने अपना निष्पक्ष सर्वे जो आया उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और कप्तान प्रधाना जी 100% यहाँ से विधायक बनेंगे। और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हमारी जनता से, कि अपनी एक एक कीमती वोट को ज़रूर पोल करें। और कोई आपका भाई, सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार यदि कोई बाहर है तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके आप उनको भी 5 तारीख को वहाँ झज्जर बुला करके उनका मतदान कराने का काम करें, ताकि पूरे हरियाणा प्रदेश में भारी वोटों से कप्तान प्रधाना जी चुनाव जीत करके जाएंगे। जहां झज्जर का एक अलग नाम होगा, वहीं कप्तान प्रधाना जी विकास की गंगा बहाने में पीछे नहीं रहेंगे। और वो पहले भी काम करते हैं और आगे भी काम करेंगे। हमेशा कई बार हम बैठते हैं तो कप्तान प्रधाना जी के मन में एक टीस रहती है कि भाई लोग वोट दे देते हैं और विधायक बन जाते हैं, और जब विधायक बनने के बाद लोगों को वो अवेलेबल नहीं होते, बोला इससे गलत और घटिया बात कोई हो नहीं सकती। जब हम हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं, भाई हम आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे, तो नेता का कर्तव्य बनता है कि उसको जनता के साथ, उसके हित और हितार्थ के साथ उसको खड़े रहना चाहिए, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। और यहाँ सरकार नायब सैनी जी की है, और मैं सरकार की बात करूँ, सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियाँ इतने लागू की है जिसका फ़ायदा सीधे सीधे जनता को मिला है। और जनता अब की बार प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। और वहीं झज्जर विधानसभा से कप्तान प्रधाना को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने का मन बना चुकी है। तो बंसल साहब, अब झज्जर हल्के को अगर बात करें, जिस तरीके से अगर और हल्के, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के 3 हल्के और भी हैं, बहादुरगढ़ हो गया, बेरी हो गया, बादली हल्का हो गया, जहाँ पे त्रिकोणीय समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन झज्जर ऐसा हल्का है तो हम वहाँ पे सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर मान सकते हैं। हम झज्जर जिले की 4 सीट जीतने जा रही है। अच्छा। और रही बात झज्जर विधानसभा की, झज्जर विधानसभा के लोगों ने मन बना लिया है, और उसका सबसे बड़ा कारण है गीता बुक्कल जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। क्योंकि लंबा समय हो गया उनको, यहाँ लोगों ने उनको अपने सिर आँखों पर बिठाया, उनको बार बार चुनाव जिताए हैं, लेकिन इस बार लोगों का मोह भंग हो चुका है, कांग्रेस पार्टी से भी और विधायिका जी से भी। क्योंकि कप्तान प्रधाना जी के रूप में लोगों को एक नेता मिला है, सच्चा नेता कह सकते हैं, वो लोग मान चुके हैं। क्योंकि कप्तान प्रधाना जी की जो कार्यशैली रही है उसके कारण ही लोगों के मन में एक उत्साह और उम्मीद जगी है कि अब झज्जर पिछड़ेगा नहीं, अब झज्जर में विकास 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 ही होगा और झज्जर तरक्की करेगा और हरियाणा प्रदेश में एक अलग कप्तान प्रधाना जी नाम करने का काम करेंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर चुनाव होने के बाद कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस की लहर आ गई, क्योंकि 5 सीटें आ गई हैं कांग्रेस की, तो यहाँ स्थिति अब की बार आपको क्या लग रही है हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव? देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऊपर चल रही है, और हमेशा हरियाणा की जनता केंद्र के साथ चलती है। जब 2005 में कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए, तो लोगों को पता था, जनता को पता है कि यदि केंद्र के साथ मिल करके चलेंगे तो पैकेज भी मिलेगा, अलग से ग्रांट भी मिलती है, तो लोगों ने कांग्रेस को जिताया। उसके बाद 2009 में चुनाव हुए, फिर कांग्रेस सत्ता में आई। उसके बाद 2010 में जब चुनाव विधानसभा का हुआ, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने का लोगों ने काम किया। क्यों किया? क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी। अब 2014 में हमारी सरकार केंद्र में बनी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी डबल इंजन की सरकार में लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 2019 में फिर से जनता ने नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं पर मोहर लगाते हुए, अपने प्यार को मोदी जी के लिए दर्शाते हुए, उन्होंने 2019 में भी 303 सीट देकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। वहीं दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर जी को भी
दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, तो अब भी लोग अपना मन डबल इंजन की सरकार के लिए बना चुके हैं, क्योंकि यदि सरकार केंद्र के साथ हमारा तालमेल रहेगा तो हमारे काम 100% होंगे। और यदि, क्योंकि जनता अब समझदार है, सब चीज़ें समझ चुकी है, जो ये झूठ और बहकावा करती है ना कांग्रेस, अब इस बार कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाली और लोग तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दूसरी बार शपथ लेने का काम करेंगे और हमारी झज्जर जिले की चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। जो भी झज्जर हल्के के जनता युवा वर्ग आप क्या देख रहे हैं बंसल साहब, उनके लिए क्या मैसेज जाएगा? मैं तो युवा साथियों को यही कहूँगा कि सब अपने आप को कप्तान मर्दाना मानकर इस चुनाव में एक अलग जगाना चाहिए मेरे युवा साथियों को, ताकि विधायकों को ये पता लगे कि वोट लेकर के घर बैठ कर के या चंडीगढ़ जा कर के राजनीति नहीं होती, जनता के बीच में रहना होता है। तो अब ये टाइम है सबक सिखाने का, इसकी पुनरावृत्ति ना हो अनदेखी की। तो इसलिए कप्तान मर्दाना जी बन करके सभी वोट मांगने का काम करे और वोट डालने का काम करे, और 5 तारीख को पहले वोट फिर जलपान करे। मैं तो यही कहूँगा कि कप्तान मर्दाना जी बहुत बढ़िया नेता हैं और हमारे बीच से हैं, जनता के बीच से हैं, और सर्वे के आधार पर उनको टिकट मिला है, तो जीत भी उनकी सुनिश्चित है। उस जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए मैं सभी से अपील करूँगा कि कप्तान मर्दाना जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें और तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मनीष बंसल झज्जर हल्के से, झज्जर से भाजपा पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता, यहाँ से लगातार जुड़े रहते हैं, भाजपा पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं फील्ड में। तो इनका मानना है कि झज्जर हल्के के अंदर जो चुनाव है अब की बार वो देखने लायक चुनाव होने वाला है, एक अच्छा यहाँ पे टक्कर होने वाली है, और जिसमें जो 21 कैंडिडेट पड़ रहे हैं वो अब की बार कप्तान बिरदाना, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने झज्जर हल्के से एक अच्छा चुनाव किया है और कप्तान बिरदाना को यहाँ लाके मौजूदा विधायक को वो एक तरीके से एंटी इंकम्पेंसी का पूरा फ़ायदा उठाने के हकदार हैं। और इस चीज़ को कप्तान बिरदाना आश्वस्त हैं बंसल साहब की वो यहाँ से पूरी तरीके से सीट निकाल पाएंगे। तो ये हमने मुलाकात कराई, खास मुलाकात। लगातार ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे और चुनावी घमासान का लगातार आपको सर्वे और लगातार आपको चर्चाएं दिखाते रहेंगे, पूरा माहौल आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप भी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव जरूर दीजिए। देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।